हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.10, जिसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन के हिसाब से इसके प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है 0 से a f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम क्वेश्चंस पर लागू हो जाता है। ठीक है, इसका ये प्रॉपर्टी कहता है कि 0 to a, इस x को हम रिप्लेस कर लेते हैं a माइनस एक्स में, है ना। यानी अगर इस x को a माइनस एक्स में हम रिप्लेस कर लें तो इंटीग्रल वैल्यू सेम ही आ रहा है दोनों का। मान लीजिए इसका इंटीग्रल वैल्यू कुछ आया, मान लीजिए हम अल्फ़ा मान लिए, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू देगा अल्फ़ा, वो इसके लिए भी सेम वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी का जानकारी अगर हमको है तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अगर हम प्रॉपर्टी नहीं जानते तो क्या करते हैं, आपको ये रूल पता होगा कि जब भी इंटीग्रेशन साइन या कॉस का पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग उसको पावर 1 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं, इसको अगर हम f(x) मान लें, वो अगर हमारा f(x) है तो प्रॉपर्टी कहता है कि x को रिप्लेस किस में करना है, ये a का काम कर रहा है 0 to a, तो इस x को किस में रिप्लेस करेंगे, π/2 माइनस एक्स में। ठीक है, तो i इक्वल टू मिल जाएगा 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर दिए, ऐड किए तो i प्लस i 2i हो गया। चूँकि दोनों का इंटीग्रल जो लिमिट है वो सेम है, और LHS ऐड किए तो RHS भी ऐड होगा, dx दोनों में है, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो फाइनली आया क्या यहाँ से हम लोगों को 2i इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा x, तो बनेगा 0 से π/2। ठीक है, तो ये मिलेगा कि अपर लिमिट अब माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 0। ठीक है, x की जगह बारी बारी से रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आया क्या π/2, तो i क्या आ जाएगा π/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब क्वेश्चन इस तरह का देखकर लगेगा कि बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का काम ही होता है प्रॉब्लम्स को इजी बनाना। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ते ही इसीलिए हैं और प्रॉपर्टी का यूज भी इसीलिए किया जाता है ताकि आपका प्रॉब्लम जो है ना वो आसान हो जाए। अब जैसे इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा f(x) का काम करेगा। अब प्रॉपर्टी कहता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसको, अगर इसको हम a मान रहे हैं 0 से a, तो जहाँ जहाँ x है उसको किस में रिप्लेस कर लेंगे, a माइनस एक्स में। यहाँ a की वैल्यू क्या है π/2, तो ये हो गया साइन π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है,
अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये भी क्या बन गया, कॉस एक्स, और ये क्या बन गया, साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड करिएगा तो रूट साइन प्लस रूट कॉस मिलेगा। आई प्लस आई क्या दे देगा, 2i। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ गया, रूट साइन रूट कॉस। यहाँ से ऐड करेंगे RHS पार्ट को, तो ये रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 1। अभी अभी हम लोग देखें कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो क्या दे देगा, पाई बाई 2। तो इसका भी जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा पाई बाई 4। ठीक है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये। ठीक है, हाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 की तरह ही है। उसमें भी अगर आप ये प्रॉपर्टी लगा कर जब ऐड करेंगे एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट विल कैंसिल आउट, 1 बचेगा और उसका भी आंसर पाई बाई 4 ही आता है। इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, आप खुद से बना करके देखिए। ठीक है, हर क्वेश्चन बनाना ज़रूरी नहीं है, मुद्दा है सीखना, सीखने का प्रयास कीजिए। 1 शॉट 2 शॉट के चक्कर में रहिएगा। 5 घंटा हम एक दिन में वीडियो अगर देखेंगे, अगर हम 5 घंटा मेहनत कर लें खुद से, 1 घंटा वीडियो देखें, उससे टेक्निक सीखेंगे और उस टेक्निक के बाद अगर हम 2 घंटा खुद से अप्लाई करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर दिमाग लगाएं, तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये 1 शॉट 2 शॉट जो चक्कर चला रहा है ना, उससे कुछ सीखने को मिलने वाला नहीं है। वो लोग बस कमाई कर रहा है फेमस होने के लिए। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 घंटा वीडियोज़ देखिए, 1.5 घंटा वीडियोज़ देखिए और 4 घंटा मेहनत कीजिए, खुद से हाथ से बनाने का प्रयास कीजिए, तब सीख पाइएगा। नहीं तो देखते रहिए 1 शॉट 2 शॉट। यहाँ पर इंटीग्रेशन है -5 to 5 mod of x + 2 dx। अब समझना क्या है कि हम एक प्रॉपर्टी ऐसा पढ़ते हैं कि मान लीजिए a to c fx dx है। अब इसके मान लीजिए इसके इंटरमीडिएट में हम मान लीजिए b एक इंटरवल है a से c के, तो इसको हम ना ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, b से a, b से c fx dx। अब ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज़ में ही आता है। अब देखिए शुरू कहाँ से हुआ, a से, एंड कहाँ पर किया, c से, c पर। यहाँ भी शुरू कहाँ हुआ, a पर, एंड कहाँ किया, c पर। b जो है वो a और c का इंटरमीडिएट वैल्यू है, बीच की वैल्यू है। तो डिसीजन ये लेना है कि हम लोग इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कब करते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी कभी मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है जितना आपको दिखने में लग रहा है। जब मॉडुलस का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि मॉडुलस को ब्रेक कैसे किया जाता है। पहले मॉडुलस ब्रेक करना सीखिए। ठीक है, मॉडुलस को ब्रेक करके हम नॉर्मल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, ये सब स्पेशल टाइप ऑफ ब्रैकेट्स होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है ये सब। मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, ये सब को ना आपको ब्रेक करने आना चाहिए। अब देखिए इसको ब्रेक कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। मॉड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मॉडुलस फंक्शन कहता क्या है। मॉडुलस फंक्शन कहता है कि अगर f of x = mod x है तो f, ये जो x है ना, ये हमारा इनपुट है और ये जो है वो कुछ भी हो सकता है, अदर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। ये x जो है वो कुछ भी हो सकता है।
मतलब इनपुट कुछ भी हो सकता है, आइदर नेगेटिव। अब बच्चों के दिमाग में क्या रहता है मॉड को लेकर के कि एक्स पॉजिटिव होता है, नहीं, इनपुट कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, आइदर नेगेटिव पॉजिटिव जीरो। बट इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब मॉड एक्स का जो रिजल्ट माने आउटपुट जो आएगा वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। अब देखिए मॉड को ब्रेक कैसे करते हैं, तो सबसे पहले करना क्या है कि मॉड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन रहे उसको जीरो पुट कर दीजिए। जीरो पुट करने के बाद एक्स की कुछ वैल्यू आएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको जीरो पुट किया तो एक्स जीरो आया, तो जीरो के पहले और जीरो के बाद इसको मॉड को ब्रेक करना है। ठीक है, अब मॉडुलस का आउटपुट क्या आता है, पॉजिटिव। अब मॉड जब यहाँ से पार करेगा, इस कंडीशन से पार करेगा, एक्स लेस देन जीरो का मीनिंग क्या हुआ, एक्स ऑलवेज निगेटिव, लेकिन आउटपुट क्या चाहिए हमको, पॉजिटिव। तो ये मॉड कैसे ब्रेक करेगा, माइनस साइन के साथ। अब एक चीज़ ध्यान देना है, एक्स की जो भी वैल्यू यहाँ रखेंगे और जो साइन देगा उसी साइन के साथ मॉड ब्रेक करता है। यही एक इसका इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि एक्स की वैल्यू यहाँ रखने पर, इस कंडीशन के अंतर्गत जब यहाँ वैल्यू हम रखें कि एक्स लेस देन जीरो है, मतलब एक्स निगेटिव ले रहे हैं, तो ये जो एक्स है, ये जो मॉड साइन है, वो निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा। लेकिन जब एक्स रखे पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं और जब यहाँ रखेंगे तो एक्स पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करेगा, मतलब सिंपल एक्स लिख देना है। अब देखिए आउटपुट पॉजिटिव है कि नहीं है। ये वो कंडीशन है जहाँ एक्स ऑलवेज निगेटिव है और निगेटिव निगेटिव क्या मिल गया, पॉजिटिव। यहाँ एक्स पॉजिटिव ही रख रहे हैं तो सिंपल मॉड हट जाएगा, क्योंकि आउटपुट तो हमको पॉजिटिव चाहिए जो कि मिल रहा है। ठीक है, अब इस मॉड को ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। अब एक्स की वैल्यू जब -2 आया तो हम इसको ऐसे नंबर लाइन पर ले लिए। ये मिनिमम कहाँ से शुरू हो रहा है, -5, अब मैक्सिमम कहाँ तक गया है, x5, इसी के बीच में आता है -2। ठीक है, अब यहाँ पर दो इंटरवल है, -5 से -2, -2 से 5। तो ये जो इंटीग्रल है वो -5 से -2 में एक ब्रेक करेगा, दूसरा करेगा इसमें। अब इसमें चेक करिए, -5 से -2 के बीच में, यानी इस इंटरवल में, अगर इस इंटरवल के बीच की वैल्यू अगर इसमें हम रख दें तो ये क्या देगा, निगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा। देखिए -2 इसको जीरो पुट करने के बाद आया है, यानी -2 से लेफ्ट अगर कोई वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये ऑलवेज देगा निगेटिव। नहीं समझ में आया, इसके बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए, -3 ले लिए, -3 जब यहाँ रखें तो ये निगेटिव दिया, मतलब यहाँ लग गया निगेटिव। हम -2 5 के बीच में जब कुछ रखें, मान लीजिए हम यहाँ 0 ले लिए, तो 0 + 2 समथिंग पॉजिटिव दिया, तो यहाँ ले लिए पॉजिटिव। यानी इस इंटरवल में ये जो मॉड है वो माइनस टाइम्स ब्रेक करेगा ऐसे, और इस इंटरवल में ये जो मॉड है वो प्लस टाइम्स ब्रेक करेगा, सिंपल मॉड हट जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद हमको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, सिंपल अब हो गया। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब ये बहुत आसान हो गया यहाँ से। देखिए मॉडुलस का क्वेश्चन ना बहुत इजी होता है, इसको टफ नहीं समझना है। मॉड ब्रेक करना सीख लीजिए, प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस चला गया बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस 2 का x के रिस्पेक्ट में 2x, -5 से -2 प्लस, फिर आएगा x² प्लस 2x, ये हो जाएगा -2 से 5। क्लियर है। अब हम लोगों को यहाँ ले लिए माइनस, अपर लिमिट -2 है, -2 का स्क्वायर क्या देगा 4/2, यहाँ -2 रखेंगे तो -4 आएगा, ये हो गया अपर लिमिट माइनस। अब रखना लोअर लिमिट, -5 का स्क्वायर देगा 25/2, यहाँ रखेंगे तो आएगा -10 प्लस
5 का स्क्वायर देगा 25/2 प्लस 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 का स्क्वायर दिया 4/2 -4 हो जाएगा। ये क्लियर है? क्या बन जाएगा ये? हम ऐसा करते हैं ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं। 4/2 -4 -25/2 प्लस 10। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको इस माइनस साइन के साथ, ये जो यहाँ पर आपका पहले जो माइनस लगा हुआ है इसके साथ ब्रेक कर लेते, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और जो माइनस माइनस प्लस था ना वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25/2 प्लस 10 -4/2 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -10 और प्लस 10 कैंसिल हो गया, -4/2 देगा -2 और ये भी दे रहा है -2 और -2 दे दिया -4। क्लियर है? तो हम यहाँ लिख लिए -4 अब प्लस 4 तो है ही, 25/2 25/2 हो गया 50/2, यानी ये मिलेगा 25। एक +4 वहाँ बच रहा है तो ये भी कैंसिल हो गया। फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 29। क्लियर है? तो सोल्व तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आप इसको जैसे सोल्व कर लीजिए। एलसीएम 2 जब 4 कैंसिल कर लिए, यहाँ मल्टीप्लाई जो अब आप कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सोल्व करने का अपना अपना टेक्निक होता है, आप जैसे मन करे वैसे सोल्व कर लीजिए। देखेंगे यहाँ पर 2 से 8 मॉडुलस x - 5 dx। अब ज़रा समझेंगे इसको। अब फिर से मॉड को ब्रेक करना है, इसको 0 पुट करेंगे तो x = क्या मिल जाएगा? 5 मिलेगा। ठीक है, अब करेंगे क्या कि एक नंबर लाइन ले लिए, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 8 है, इसके बीच में आता है 5। तो यहाँ पर भी हम लोग के पास 2 ही इंटरवल में ये ब्रेक कर रहा है, एक है 2 से 5, दूसरा है 5 से 8। अब इसके बीच की वैल्यू अगर हम इसमें रखें, मान लीजिए 3 इसमें रखें तो ये नेगेटिव दिया तो यहाँ माइनस लिखें, ये प्लस हो जाएगा। इसके बीच की वैल्यू रखेंगे प्लस देगा। अब इस इंटरवल में जो साइन मिला उसी साइन के साथ ये मॉड ब्रेक करेगा। क्लियर है? और नेक्स्ट है 5 से 8। अब चूँकि प्लस मिला है तो प्लस साइन के साथ ब्रेक करेगा, यहाँ लिख लिए इस तरह से। अब ये क्या दे देगा? माइनस ले लीजिए बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो गया x² 2 -5x 2 से 5 प्लस ये आ जाएगा x² 2 -5x, ये हो जाएगा 5 से 8। अब ये क्या हो जाएगा? -25/2 -25 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 जब 4/2 हो जाएगा 2 -10। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड 64/2 -85 जब 40 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25/2 -25, ये हो गया। क्लियर है? अब इसको ऊपर ज़रा हम सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? -25/2 और माइनस माइनस प्लस ये देगा -8, माइनस मिल कर के बनेगा +8 और यहाँ माइनस मिल के बनेगा -8। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ गया? ये माइनस इसके लिए है, इतने पार्ट के लिए है, फिर प्लस 64/2 -40 -25/2 और माइनस माइनस प्लस 25। ठीक है, अब देखिए -25/2 -25/2 क्या दे देगा? -25 देगा।
माइनस हाफ क्या देता है, -1। तो -25/2 -25/2 -25 देगा, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया। क्लियर है। ये हो गया 32 टाइम्स। तो बचा क्या, अब ये देखिए -8 और -48 प्लस 32। क्लियर है। ये हमारा क्या आ जाएगा, -60 निकल गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ देखेंगे यहाँ पर, बच्चे यहाँ पर -48 प्लस 32 और +25 एक मिस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 9। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। वो +25 मिस कर गया तो ये लिखे नहीं थे हम, +25 हो गया, -16 + 25 = 9 आ जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन में। अब x को इससे मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ n पावर लिखा हुआ है। पावर 2 रहता, पावर 3 रहता तो समझ में भी आता है, ब्रेक कर लेंगे। उसको पता है कि 2 पावर है तो 3 टर्म तक ब्रेक करना है। अब n पावर है, कितना ब्रेक करेंगे, nth टर्म तक से n+1 टर्म होगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें अगर वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया जाए, अगर ये 0 से a है तो जहाँ जहाँ x है वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, 1 - x में। और यहाँ पर भी जो x है वो भी किस में रिप्लेस हो गया, 1 - x में। ठीक है, तो 0 to 1 1 - x 1 - 1 + x हो गया ये। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये मिलेगा 0 से 1 1 - x और x की पावर n। ठीक है, अब क्या करना है, इस x की पावर n का अब हम मल्टीप्लाई दोनों के साथ बारी बारी से कर सकते हैं। x की पावर n का 1 के साथ करेंगे तो x की पावर n मिलेगा, और इस x की पावर n का x के साथ करेंगे तो n+1 मिलेगा। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, ये तभी लगता है ना जब n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगा, तभी ये रूल लगता है x⁴ n+1 में। n में 1 तभी ऐड करते हैं जब -1 नहीं होता है। ठीक है, और क्लियर है। माइनस यहाँ पर आएगा तो आ जाएगा n+1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे भी आ गया 2। ठीक है, ये हो गया 0 से 1। अगर हम लिमिट पुट करें, अगर हम 1 पुट करें तो 1 की पावर समथिंग क्या 1 ही होगा, 1/n+1 -1/n+2। ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म ही 0 आ जाएगा। तो अब इसको फर्दर अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना ही टर्म बच जाएगा। n+1 और n+2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ आ जाएगा n+2 माइनस, यहाँ आएगा n+1 जो कि मिलेगा n-1 -1 प्लस n कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 1/n+1 n+2 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 0 से π/4 log of 1 + tan x। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1 + tan x, इसमें भी हम लोग ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे 0 से π/4। अब चूँकि ये a है, 0 से a, तो x को किस में रिप्लेस कर लेंगे हम, a - x, मतलब π/4 - x। तो ये बन जाएगा tan a - b। ठीक है, +,
tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b। ठीक है, यहाँ हम फार्मूला लिख दें अगर कि tan π/4 माइनस x क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होता है फार्मूला। अब जहाँ जहाँ tan π/4 है वहाँ 1 रख लिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 0 से π/4 लॉग ऑफ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम हो गया 1 प्लस tan x। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस tan x प्लस ये कैंसिल हो गया 1 माइनस tan x। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, dx क्या बन जाएगा, ये log 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, तो अब ये बनेगा log a अपॉन b, क्या होता है log a माइनस log b, है ना, log a अभी dx हो गया माइनस क्या बन जाएगा ये log b, ये हमारा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, log a/b, log a माइनस log b, हम उसको ना सेपरेट कर लिए, अलग अलग कर लिए। चूँकि ये log 2 है, अब इसको ज़रा ध्यान दीजिए, ये वापस हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए। ये हमारा क्वेश्चन था जिसको i मान लिए हैं, तो ये बन गया माइनस आई, ये क्या बन गया माइनस आई, और ये माइनस जब इस तरफ आएगा तो बन जाएगा 2i, i माइनस आई, इधर आएगा प्लस आई। log 2 को ले लिए बाहर, चूँकि कांस्टेंट है तो बचेगा क्या dx, dx मतलब समथिंग 1, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 0 से π/4, तो आया क्या π/4 log 2। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया वो आया π/8 log 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, देखेंगे यहाँ पर i = 0 से 2x स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x। फिर से अगर इसको हम a मान लिए 0 से a, तो क्या कहता है a माइनस एक्स, x को किस में रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स में। तो जहाँ जहाँ पर दिख रहा है x वहाँ पुट किए 2 माइनस एक्स। अब जाहिर सी बात है जब x रिप्लेस हुआ 2 माइनस एक्स में, तो जो पहले से 2 माइनस एक्स लिखा है वो x में रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इस x को अगर हम 2 माइनस एक्स में रिप्लेस करेंगे तो वापस x मिलेगा हम लोग को। अब क्या था ना, इसको मल्टीप्लाई करना आसान नहीं था, लेकिन इसको तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं अब इजी तरीके से, क्या 2√x। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, x√x, x√x का मतलब x की पावर होगा 3/2, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड कर देते हैं, है कि नहीं। अब क्या कर लेंगे इसको, अब चूंकि 2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, इसमें x का कितना पावर है 1/2 है, चूँकि ये -1 नहीं है तो इसमें 1 ऐड कर देना है, x में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3/2, और डिवाइड भी किससे करना है 3/2 से, मतलब मल्टीप्लाई किसका हो रहा है 2/3 का, 0 से 2 हो गया ये माइनस, यहाँ पर x की पावर 3/2 है, इसमें +1 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5/2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2/5 से, ये हो जाएगा 0 से 2। आप ज़रा देखिएगा, ये हो गया 2 2 जा 4, 4/3, 2 की पावर यहाँ रख लेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3/2,
लोअर लिमिट 0 हो गया, -2/5 और यहाँ रख लेंगे 2^5/2। इसको ज़रा ध्यान देना, ये 2^2 है, यहाँ भी बेस सेम है, पावर ऐड करें मैंने 2 + 3/2 ऐड हो जाएगा, 2 × 2 = 4 + 3 कितना हो गया 7/2, माइनस यहाँ 1 है तो ये भी दे देगा 7/2/5। तो आंसर जो हमारा फाइनली आएगा वो क्या आया 1/3 - 1/5। तो क्या आ जाएगा ये 2^7/2, एलसीएम हो गया 15, 3 5 जा 5 3 जा, ये बन जाएगा 2 और 2^1 है, 7/2 है, तो क्या बन गया ये 2^9/2/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। मान लीजिए 2^9/2 लिखा है, इसको लिख दिए 2^8 + 1/2। अब 8 + 1/2 का मतलब क्या हो गया 2 4 जा + 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2^4 × 2^1/2, तो ये हो जाएगा 16√2, यानी इसका आंसर लिख सकते हैं 16√2/15। ऐसे इसका आंसर आप लिख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है I = 0 से π/2 2 log sin x - log sin 2x। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको समझना ये होगा कि sin 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो फैक्ट हम महसूस करते हैं। हम लोग बहुत डिटेल में द बेस्ट एक्सप्लेनेशन का यूज कर करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बच्चों को रिवाइज करवाना है, एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर पूछ दिया जाए अगले दिन तो वो बता नहीं पाता है, वो सक्षम नहीं है, उसका प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सिर्फ सुनना है, लिखना है, उसके आगे कुछ हम करेंगे कुछ नहीं। आप भाषा बोलिए सर, हम सुनेंगे, लिख लेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे। और अभी जो 1 शॉट 2 शॉट चल रहा है 5-5 घंटा की, एक दिन में ये चैप्टर, एक दिन में ये चैप्टर, हम लोग 365 दिन मेहनत करते हैं, तब भी जाकर वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। सोल्व नहीं करना है प्रॉब्लम्स को, सिर्फ आँख से देखना है, दिमाग नहीं लगाना है उस पर। अब हम कह रहे हैं ना, ये फार्मूला बहुत बार लिखा जाता है, फिर भी अगले दिन पूछिए नहीं बताएगा। समस्या तो बहुत है। अब देखिए यहाँ पर 0 से π/2 2 log sin x - log, अब sin 2x को क्या लिख रहे हैं हम 2 sin x × cos x। देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है 0 से π/2 2 log sin x माइनस, अब ज़रा समझेंगे, ये जो 2 sin x × cos x लिखा हुआ है ये log ABC की तरह है। log ABC जब प्रोडक्ट में होता है तो प्रॉपर्टी कहता है कि आप उसको ब्रेक कर सकते हैं विथ एडिशन। मतलब हम लिखें log AB, तो क्या लिखते हैं, log का प्रॉपर्टी क्या कहता है log A + log B। अगर ABC हो गया तो log A + log B + log C। उसी तरह ये भी है log A। अब चूँकि यहाँ से अगर हम ब्रैकेट दे दें तो ये log 2 + log sin + log cos मिलेगा। चूँकि माइनस लगा हुआ है तो सब में माइनस लग गया। ज़रा देखिएगा, लग गया ऐसे ये। अब देखिए तो 2 log sin - log sin क्या दे दिया भाई, ये क्या दे देगा, ये दे देगा log sin x। अब बचा क्या
ये log sin x माइनस ये log cos x लिख दीजिए एक साथ, माइनस log 2, ये आया। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे फॉर्मूला याद करते हैं ना, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, वैसे ही डेफिनेट में भी एक फॉर्मूला है कि 0 से π/2 log sin x dx हो, या फिर 0 से π/2 log cos x dx हो। आप ज़रा ध्यान दीजिए, या चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर हम कहें कि इसमें आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करिए, ठीक है। जैसे अगर हम ज़रा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे, 0 से π/2 log sin x, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दिए कि x को रिप्लेस कर दिए π/2 माइनस x में, तो वो क्या देगा, log cos x देगा। इसका मतलब ये दोनों की इंटीग्रल वैल्यू सेम आता है, अंडर 0 से π/2। अंडर 0 से π/2 लिमिट अगर होगा तो जो log sin x की इंटीग्रल वैल्यू आएगा वही log cos x का भी आएगा। इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है -π/2 log 2, इसकी कंप्लीट का इंटीग्रल वैल्यू है -π/2 log 2। अगर क्वेश्चन में कहीं इस तरह का आ जाए तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सवाल आता है वो अलग से पूछा जाता है, वो पूछता है कि प्रूफ डैट 0 से π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2, ये प्रूफ करने के लिए आएगा। बट जब नहीं पूछा जाए तो इसको हम एज ए फार्मूला डायरेक्ट इसकी वैल्यू को याद कर सकते हैं, यानी इसका डायरेक्ट ये वैल्यू यूज हम कर सकते हैं एज ए फार्मूला। तो अगर आप देखिए कि अंडर 0 से π/2 log साइन की जो वैल्यू आता है इंटीग्रल, वही log cos का भी आता है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब इंटीग्रल वैल्यू सेम आता है तो ये प्लस में है, ये माइनस में, इसका मतलब अंडर दिस लिमिट ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू सेम आता है। क्लियर है। जैसे अगर ये मान लीजिए अल्फ़ा दे रहा है, अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए कोई हम अल्फ़ा मान लिए, तो इस इंटीग्रेशन के तहत अगर ये अल्फ़ा दिया तो ये भी अल्फ़ा देगा। अब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल आउट, तो बचा क्या, -log 2 बच रहा है। तो -log 2 लिख लिए, अब अंदर बच गया 0 से π/2 1 × dx। अब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 0 से π/2, तो ये आ जाएगा -π/2 log 2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब एक बात समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला जो पार्ट हम यहाँ लिखे हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसका भी प्रूफ मिल जाता तो अच्छा होता। तो हम चूँकि एक्सरसाइज हम दे चुके हैं 7.10, तो ये क्वेश्चन तो है नहीं इस एक्सरसाइज में, लेकिन हम इसका डिस्कशन करेंगे, अलग से करेंगे। उसका एक वीडियो छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट जितने देर में ये बने, इसका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, अलग से, बिल्कुल इसका वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है 5 नंबर में 3 नंबर में पूछ दिया जाए, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे, और आप सेपरेटली इसको अच्छे से देखिएगा एक एक स्टेप्स को, तो आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे मेरे बच्चों, -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझना है बढ़िया से। ठीक है, देखिए जब भी कभी इस तरह का इंटीग्रल वैल्यू आ जाए -a to a fx dx, ठीक है, -a to a fx dx, जब सेम लिमिट विथ नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, तो करना क्या है उसमें कि इसके साथ जो ये फंक्शन, ये जो है ना dx का जो कोएफिशिएंट है f of x, जो फंक्शन है हमारा,
इसको ना हम चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। अब चेक क्या करेंगे भाई, चेक करते हैं कि ये जो f(x) है, ये जो f(x) है, अगर ये ऑड फंक्शन आया, यही f(x) अगर इवन फंक्शन आया। अब हमको समझना ये है, पहले हम बता देते हैं कि अगर ये ऑड फंक्शन आया तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन अगर ये इवन फंक्शन आया तो आएगा 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। मतलब इसका लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है भाई, तो इसको ज़रा समझना है। तो पहले समझिए ऑड फंक्शन ये होता क्या है, कैसे चेक करते हैं ऑड फंक्शन, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑड फंक्शंस। देखिए इसका मान लीजिए कि लेट y इक्वल टू f(x) बी एनी इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। और हमसे बोल दिया कि इसको चेक करके बताइए कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। देखिए इसका जो मैथमेटिकल कंडीशन होता है, इसका जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए f(-x) इक्वल टू है f(x) माइनस f(x), f(-x) इक्वल टू f(-x) इक्वल टू माइनस f(x). अब ज़रा इसको समझिएगा, यह है क्या, हम क्या कर रहे हैं कि x को रिप्लेस x टू माइनस x, ठीक है। जहाँ जहाँ x आएगा उस x को रिप्लेस करेंगे माइनस x में, और माइनस x में रिप्लेस करने के बाद अगर वो माइनस साइन बाहर आ जाता है, यानी f(-x) जो है वो नेगेटिव टाइम्स ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है, तो उसको ऑड फंक्शन कहेंगे, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल कंडीशन है। बट इसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे, देखिएगा हम इसका ग्राफिकल कंडीशन भी समझेंगे, है ना, तब जा कर के क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। हम आपसे कहें, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल y इक्वल टू x का। ये जो x है ये f(x) है हमारा। अब हमको चेक करना है इसको कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो हम x को किस में रिप्लेस करेंगे, माइनस x में। मतलब अभी f(x) किसके इक्वल, x के इक्वल है, और यहाँ x को किस में रिप्लेस कर दिए, माइनस x में। तो ये भी x किस में रिप्लेस होगा, माइनस x में। अब ज़रा ध्यान दीजिए, माइनस इस x की जगह हम f(x) लिख सकते हैं क्या, यानी जब हम x को माइनस x में रिप्लेस किए तो वो निगेटिव टाइम्स f(x) के बराबर आया, यानी माइनस टाइम्स आया ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल। इसका मतलब ये जो y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू जो x आया वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन। अब ज़रा इसको समझिएगा कि अगर हम y इक्वल टू x का कर्व बनाए, लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है, ये इसका कर्व बना, ठीक है। ये है y इक्वल टू x। अब देखिए ग्राफ से भी समझा जा सकता है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, ऑड इवन नंबर नहीं, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। अब ज़रा समझेंगे इसको। जब भी कोई कर्व, इफ आ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, क्या, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, अगर कोई कर्व ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब जो ओरिजिन के मतलब यहाँ पर जो ओरिजिन है वो किसका काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। ओरिजिन एक्ट्स एज ए मिरर, तो जो ओरिजिन के ऊपर उसका नीचे इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, या ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इसे मान लीजिए आप। क्लियर है। तो अगर कोई कर्व
ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उस कर्व को हम लोग ऑड फंक्शन कहेंगे। क्लियर है। अब एक मज़ेदार बात हम आपको बता रहे हैं साइन के केस में। आप हमको बस ये बताइए कि साइन का कर्व हम लोग ऐसे बनाते हैं। साइन का कर्व, ये साइन एक्स का कर्व है। अब देखिए तो ये जो ओरिजिन यहाँ पर है ये मिरर का काम कर रहा है। जो ओरिजिन के ऊपर वही ओरिजिन के नीचे। देखिए यहाँ इस पोर्शन को देखिए, ओरिजिन यहाँ किसका काम कर रहा है? मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आपको ये पता होगा कि साइन में साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। ये आप लोगों को बताया गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये पढ़ते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब आप देखिए तो ये माइनस, अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स। तो साइन एक्स को हम लोग कौन सा फंक्शन कहते हैं? ऑड फंक्शन। साइन एक्स हमारा कौन सा फंक्शन कहलाता है? ऑड फंक्शन। कब? जब ये ऑड पावर होगा। क्लियर है। तो साइन एक्स को ऑड फंक्शन भी कहते हैं। या एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वो भी ऑड फंक्शन है। एक्स क्यूब, अगर यहाँ से हम माइनस एक्स लिखें तो ये एक्स का होल क्यूब है और ये माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। भाई जैसा इनपुट में चेंज लाएंगे उसी हिसाब से आउटपुट चेंज होता है। कुछ बच्चा इसको लिख देता है माइनस एक्स क्यूब। नहीं बच्चे, एक्स को रिप्लेस किए हैं माइनस एक्स में और ये एक्स का होल क्यूब है तो एक्स की जगह माइनस एक्स आया तो माइनस एक्स का होल क्यूब होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब है एफ एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया? माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एक्स क्यूब भी हमारा ऑड फंक्शन है। और आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स क्यूब का भी जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे। ठीक है, ये एक्स क्यूब का कर्व हो गया हमारा। क्लियर है। तो ये भी सिमेट्रिक अबाउट क्या है? हमारा ओरिजिन है। तो इन सब चीज़ों को ना अच्छे से ध्यान से देखना है। अब हम आते हैं इवन फंक्शन के लिए। ठीक है, अब इवन फंक्शन के लिए हम देखेंगे देखिएगा ज़रा इवन फंक्शन। यहाँ भी मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, आई एक्स को रिप्लेस किए माइनस एक्स में। सेम रूल है, कुछ नहीं है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल है, मतलब एक्स को माइनस एक्स में आप रिप्लेस कर दिए और फिर भी वो ओरिजिनल फंक्शन के ही इक्वल है, तब उस केस में क्या होता है कि उसको हम लोग इवन फंक्शन कहते हैं। और ये है हमारा मैथमेटिकल कंडीशन। किसके लिए? इवन फंक्शन के लिए। लेकिन जैसे ही अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल से ज़रा इसको समझिएगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू हम रख लिए एक्स का स्क्वायर, एक्स को रिप्लेस किस में किए? माइनस एक्स में। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस एक्स। यहाँ हम x को किस में रिप्लेस? x की जगह x का होल स्क्वायर है। ये x को रिप्लेस किए माइनस एक्स में तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा जो दे देगा प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर था किसके इक्वल? एफ एक्स के इक्वल। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल आया। अब जैसा कि आप जानते हैं अगर ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब कुछ नहीं, पैराबोला है ये। अब पैराबोला का कर्व कैसे बनता है? जिसका पावर 1 हो कर्व उसकी तरफ मोड़ देते हैं। तो y की पावर 1 है, y की तरफ मोड़ दिए। अब ज़रा इसको ध्यान दीजिए तो ये जो कर्व बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है ये। सिमेट्रिक अबाउट क्या है ये? y एक्सिस। जो y के राइट में वो y के लेफ्ट में। तो यहाँ y एक्सिस जो है वो मिरर का काम कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। यानी इवन फंक्शन होने के लिए एक कंडीशन ये हो गया मैथमेटिकल और दूसरा कंडीशन ये हो गया
ग्राफिकल दोनों कंडीशन से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर कॉस एक्स है, ठीक है, अगर एक्स की पावर ऑड आएगा ना तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, इवन आएगा तो इवन फंक्शन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कॉस का कर्व कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे ही बनाते हैं ना, ये कॉस एक्स का ग्राफ है। अब देखिए तो यहाँ भी ये जो ये वाई मिरर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो वाई के राइट है वही वाई के लेफ्ट है। तो इसका मतलब है कि कॉस एक्स कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तभी तो आप लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही रह जाता है, ठीक है, इसका नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता है। अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है और दोनों इक्वल है विद पॉजिटिव साइन, यानी कॉस को कौन सा फंक्शन कहते हैं, इवन फंक्शन। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये काम आएगा आपको इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्लियर है, फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा कैसे इस प्रॉपर्टी के बेस्ड पर क्वेश्चन को इजी बनाया जा सकता है। अब देखिए अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं जानते तो इसको कैसे बनाते, साइन स्क्वायर एक्स को पावर 1 में बदलते तब इंटीग्रेट होता। अब देख रहे हैं कि सेम लिमिट विथ -2 प्लस है, तो ये किसका काम कर रहा है, एफ एक्स का। अब जब हम जानते हैं कि जब लिमिट -2 प्लस होता है, सेम लिमिट माइनस से प्लस होता है, तो इसको हम चेक करते हैं ऑड है कि इवन है। तो हम करेंगे क्या, एफ एक्स हम लिख लिए पहले साइन स्क्वायर एक्स और x को रिप्लेस कर रहे हैं -x में। जब भी कभी ऑड इवन चेक करना हो x को रिप्लेस करेंगे -x में, यहाँ लिखे -x। तो हम क्या कर लिए, साइन स्क्वायर -x, यानी नथिंग बट व्हाट, ये है साइन ऑफ -x का होल स्क्वायर ही तो है ये, यानी साइन ऑफ -x आया क्या, माइनस साइन एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम एफ एक्स ले चुके हैं, बन चुके हैं। अब देखिए तो एफ ऑफ -x फाइनली किसके इक्वल आया, एफ एक्स की इक्वल आया। मतलब यहाँ पर जो साइन स्क्वायर एक्स है वो इवन फंक्शन निकल करके आया। अब जब इवन फंक्शन निकल करके आया तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 टाइम्स इसका लोअर लिमिट 0 हो जाएगा और बन जाएगा π/2, 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसका फर्दर अगर हम इसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो 0 से a का प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रहा है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और x को किस में रिप्लेस करते हैं, π/2 -x में। तो क्या दे देता है ये, साइन स्क्वायर π/2 -x क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर एक्स दे देगा। और जैसे ही इसको और इसको आप ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए तो दे देगा 2i + i 2i, 2 ले लिए कॉमन, अब अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस व्हाट, कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या दे दिया 1, ये 2 हो गया कैंसिल, तो हो गया 0 से π/2 1 × dx, 1 का हो जाएगा x, 0 से π/2 तो आ जाएगा π/2। तो फाइनल आंसर इसका आया π/2, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर 0 से πx/1 + sin x। तो अब इसमें भी हम देखिए, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है ना इस तरह का, प्रॉपर्टी ज़रूर लगा लिया कीजिए, ठीक है, वो प्रॉब्लम को ना आसान बना देता है। ये अगर a है तो x को किस में रिप्लेस करेंगे, a -x, मतलब π-x, 1 + साइन, यहाँ x को रिप्लेस किए π-x में, तो क्या आ जाएगा ये 0 से π, π-x 1,
साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है, पॉजिटिव देता है, यही आएगा। क्लियर है। अब इसको ज़रा ध्यान दीजिए, अब हम दोनों को ना ऐड करेंगे, ठीक है। चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ गया 2i, लिमिट भी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर में लिमिट है x और नीचे है न्यूमरेटर में पाई माइनस एक्स, है ना। ये कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो आ गया 2i, पाई चूँकि कांस्टेंट है बाहर लिख लिए तो यहाँ आएगा 1/1 प्लस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ से करेंगे क्या, इसको हम कर लेते हैं रेशनलाइज, ठीक है। मतलब 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या दे देगा, वन माइनस साइन स्क्वायर दे देगा, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ना उसको सेपरेट कर लीजिए, 0 से पाई 1/, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आया। अब करना क्या है उसमें, ज़रा समझिएगा, 2i इक्वल टू पाई, ये जो 1/cos स्क्वायर लिखा हुआ है उसको लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसमें क्या करेंगे, x cos साइन के साथ मिलकर tan बना देगा, एक जो नीचे cos है वो इसको सेक बना देगा। क्लियर है। ये दोनों डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है दोनों। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, लिमिट है 0 से पाई, और सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक एक्स tan x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan पाई 0 और tan 0 भी 0, सेक पाई -1 माइनस अपर लिमिट माइनस सेक 0 की वैल्यू 1, तो क्या आएगा, 2i इक्वल टू पाई, ये 0 -2 माइनस +2, 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू फाइनली जो आया वो आया पाई। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है i इक्वल टू -π/2 से π/2 साइन x टू द पावर होल टू द पावर 7। अगर समझना ये है, अभी अभी हम बताए कि जब सेम लिमिट विथ -2 प्लस हो तो ये जो पार्ट है ना f(x), इसको हम चेक करते हैं कि ऑड है कि इवन फंक्शन है। अब चूँकि ये f(x), अब ज़रा अभी आपको हम बताए कि sin x होता है ऑड फंक्शन, ऑड इवन चेक करने के लिए x को -x में रिप्लेस करते हैं, तो अब ये है क्या, साइन ऑफ -x की पावर 7 है ये। अब ये हो गया माइनस साइन x और उसका पावर 7 है। अब चूँकि ये ऑड पावर है तो माइनस तो रहेगा, ये आएगा दिस, ये है f(x), ये है f ऑफ -x, इक्वल तो आया बट नेगेटिव साइन, मतलब ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगा, बन गया। क्लियर है, बहुत आसान है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 से 2 पाई
कॉस दिस। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये cos की पावर 5 है ना, cos 6 की पावर 5 है। देखिए एक प्रॉपर्टी और होता है, उसको भी ज़रा समझेंगे। 0 से 2a fx dx, ठीक है, 0 से 2a fx dx, ये जो होता है ये भी ना दो पार्ट में ब्रेक करता है। इसको ज़रा हम अच्छे से यहाँ लिखते हैं। इसको भी दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं। जैसे अभी -a 2a चेक किए थे ना, वैसे ये पूरा अब ये भी दो पार्ट में चेक होता है। कैसे भाई कि इफ़ f ऑफ 2a माइनस x अगर fx के इक्वल हो जाए, क्लियर है, तो ये जो इंटीग्रल वैल्यू जिसको i हम मान के चल रहे हैं वो देगा क्या, 2 टाइम्स 0 to a fx dx, ठीक है। अगर यही f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx की इक्वल हो जाए तो तब ये इंटीग्रल वैल्यू दे देगा 0, क्लियर है, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल में। 0 से 2a, अब ज़रूरी नहीं है कि ये 2 के फॉर्म में ही लिख दे, क्लियर है। तो π/2 को भी मान लीजिए लिख दिया कहीं 0 से पाई, तो पाई को लिख सकते हैं 2 टाइम्स π/2। वहाँ भी ये रूल लग सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। लेकिन प्रॉपर्टी ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए जब इस तरह का सवाल आता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करें, ज़रा ध्यान दीजिएगा, cos x को रिप्लेस किए 2π माइनस x में, यहाँ पावर में है तो यहाँ तो लिख सकते हैं ना, तो प्रॉपर्टी तो रूल ही होता है sin cos tan के फॉर्म में कहीं पर भी हो। तो बीच में 5 आने का मतलब होल टू द पावर 5, ठीक है। x को किस में रिप्लेस किए, 2π माइनस x में, ये रूल हम यूज कर रहे हैं। अब cos 2π माइनस x का मतलब होता है कि 2π आता है यहाँ, माइनस मतलब आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos देता है पॉजिटिव, तो यही चीज़ आएगा, मतलब यही चीज़ आया। ये क्या आया, cos x ही आया, क्लियर है। अगर ये fx है तो f ऑफ 2a माइनस x है, सेम ही आया। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये ओरिजिनल फंक्शन के ही इक्वल आया, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बन गया 2 टाइम्स 0 से पाई, ऐसे बन गया ये, देखिए। अब क्या करना है, देखिए अगर प्रॉपर्टी नहीं जानते तो क्या करते हैं, ये पावर 5 है, इसको पावर 1 में बदलते, है ना। cos क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं। cos क्यूब एक्स को पावर फॉर्म 1 में लिखते, cos स्क्वायर एक्स को लिखते, मल्टीप्लाई करते, बहुत समय लग जाता। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये बड़ा आसानी से बन रहा है हमारा प्रॉब्लम। अभी 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब ये प्रॉपर्टी लग रहा है 0 से a की तरह, मतलब a माइनस x में रिप्लेस करेंगे। अब ज़रा देखिएगा, इसको रिप्लेस किए पाई माइनस x में। अब cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या देता है, क्या देगा, नेगेटिव दे देगा ना, क्या नेगेटिव दे देगा। ये cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा। अब चूँकि हम इसको और इसको ऐड कर लें तो i प्लस आई क्या आ जाएगा, 2i। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 ले लिए बाहर। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, 0 से पाई cos की पावर 5 प्लस में, और 0 से पाई यही सेम चीज़ है माइनस में, तो 0 दे दिया ना ये, और 2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 0 0। ये i जो फाइनली आया वो क्या आया,
0 आया, इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 आ जाएगा। अब देखिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, प्रॉब्लम बन करके रेडी है। नहीं प्रॉपर्टी जानते हैं तो यही 0 लाने में हम लोगों को बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता, और तब भी आता कि नहीं आता इसकी गारंटी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने का ना टेक्निक होता है, तरीका होता है, और हर एक स्टेप्स को बहुत बारीकी से लिखना पड़ता है, तब जा कर के आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है i = 0 से π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x। ठीक है, अब ये कंप्लीट क्या है f(x), ये क्या है 0 से a। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस x में, तो क्या आ जाएगा, ये 0 से π/2 साइन x को रिप्लेस किए π/2 माइनस x में, cos को भी रिप्लेस किए π/2 माइनस x में, यहाँ भी x को रिप्लेस किए π/2 माइनस x में, यहाँ भी x को रिप्लेस किए π/2 माइनस x में। ठीक है, तो ये दे देगा cos x, ये दे देगा sin x, ये दे दिया cos x और ये दे दिया sin x। देखिए अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो आएगा 2i 0 से π/2। अब चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। यहाँ न्यूमरेटर है sin x माइनस cos x प्लस ये बन गया cos x माइनस sin x, ये प्लस cos माइनस cos प्लस ये आ गया वैल्यू 0। इसका जो आंसर आया फाइनली वो आया 0। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखेंगे यहाँ पर i = 0 से पाई log 1 प्लस cos x। यहाँ पर भी हम ये जो पाई है इसको a मान करके चलेंगे हम 0 से a, तो इस x को रिप्लेस करेंगे a माइनस x में, मतलब पाई माइनस x में। अब ये क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो बन गया 1 माइनस cos x। अब यहाँ दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, log a प्लस log b क्या होता है, log ab, मतलब log ab 1 प्लस cos और 1 माइनस cos। अब ये क्या बन जाएगा, log ab क्या हो जाएगा, ये a 1 प्लस cos 1 माइनस cos दे देगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या दे दिया, sin स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पर भी log का प्रॉपर्टी जो आप लोगों को पता ही होगा, log a टू द पावर b क्या होता है, b log a, यानी ये 2 पहले आ जाएगा। तो 2 जो पहले आएगा उसको हम बिल्कुल ही बाहर लिख लेते हैं, तो ये आ गया log sin x dx। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, log sin x dx 0 से पाई।
अब इसके आगे जब हम सोल्व करेंगे उसको बड़े ही ध्यान से देखेंगे आप। इस प्रॉब्लम को एक और मेथड से बनाया जा सकता था। 1 + cos की जगह हम लिख लेते हैं 2 cos² x/2, तब भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता। चलिए देखिए, I = ये ध्यान दीजिएगा जरा, हम पढ़े क्या है। देखिए 0 से π/2 log sin x dx होता है -π/2 log 2। हम पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको आप एक फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे, sin x हो चाहे cos x हो। इसका प्रूफ हम बताएंगे, स्पेशली प्रूफ इसका अलग से बताएंगे। अब देखिए ये आया 0 से π। अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करते हैं, ये है fx हमारे पास है log sin x, और हम इसको अगर a माने तो a - x में रिप्लेस करेंगे, यानी log sin π - x। ये क्या है? f ऑफ π - x क्या आ जाएगा? log sin x ही आया, सेम ही आ गया ना। देखिए हम 0 से π में रिप्लेस, 0 से π है, अगर x को π - x में रिप्लेस किया वही चीज़ आ गया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है हमको कि हम x को π - x में रिप्लेस किए तब भी वही चीज़ आया। मतलब I = जो अगला स्टेप लिखेंगे यही सेम हमको लिखना पड़ जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ इससे? तो फ़ायदा ये होता है, देखिए जब आप किसी फंक्शन को रिप्लेसिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि x को a - x में रिप्लेस किए, अगर कोई चेंज नहीं आता है तो उसमें एक बदलाव आता है कि आपको एक प्रॉपर्टी हम अभी बताए कि f ऑफ 2 - x अगर fx हो, तो उस केस में आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर जो लिखा है ना वो 2 टाइम्स है। मतलब कि इसको a ना मान करके अब इसको हम 2a मान करके चलेंगे। क्लियर? यानी 2a = π हो गया। जब हम किसी भी फंक्शन को रिप्लेस किए और वही सेम आ गया, कोई चेंज उसमें नहीं आया। जैसे इवन फंक्शन में होता है कि x को -x में रिप्लेस किए और कोई चेंज नहीं आया, पॉजिटिव साइन के साथ ही फंक्शन के इक्वल है, तो हम क्या लिखते हैं 2 टाइम्स 0 to a कर देते हैं, लोअर लिमिट 0 हो जाता है। यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है कि जब π - x में रिप्लेस किया और वही चीज़ आ गया, तो अब ये a न हो करके ये बन गया 2a, क्योंकि ऐसा 2a के केस में ही होता है। तब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2 टाइम्स, अगर ये 2a बराबर π है, अगर ये 2a बराबर π है तो a बराबर क्या है? π/2 है। मतलब ये बन गया 2 टाइम्स 0 से π/2, और यहाँ पर आ गया log sin x dx। अब इतने पोर्शन को आप समझिए ज़रा, इसका वैल्यू डायरेक्ट हमको पता है -π/2 log 2। हम अभी बोले कि ये उसको एज ए फार्मूला इस्तेमाल हम करेंगे, और 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो आंसर आया -π log 2 बन गया। यहाँ इसमें अगर कोई डाउट है तो बताइए। बहुत इजी सवाल होता है, प्रैक्टिस से ही सीख पाइएगा। प्रॉपर्टी को अच्छे से समझिए कि प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहा है, कहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन किसी को भी बनाइएगा नहीं समझ में आएगा, नहीं पता चलेगा। जब भी डेफिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी ज़रूर लगाइए, एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है। प्रॉपर्टी लगाइएगा, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम होगा सोल्व करने में, और प्रॉपर्टी लगाइएगा तो वही प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम होगा बट लिटिल बिट होगा, लेकिन प्रॉपर्टी समझ में आना चाहिए। एक एक बारीकी से हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप देखिए, बहुत इजी लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हेलो, देखेंगे यहाँ पर I इक्वल टू 0 से √x अपॉन √x प्लस √a-x। सेम प्रॉपर्टी लगाइए, 0 to a, x को रिप्लेस किए a-x, यहाँ रिप्लेस किए a-x, यहाँ रिप्लेस किए x। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ऐड कर दीजिए। दोनों का डिनोमिनेटर चूँकि सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, √x प्लस a-x कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x 0 to a तो आएगा a, तो जो I निकल के आया वो आ गया a/2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऑलरेडी हम इस तरह का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं मॉडुलस फॉर्म में। मॉडुलस का क्वेश्चन आप ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में डिस्कशन हो चुका है, बट फिर से हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसको 0 पुट करना, हम पहले ही बोल चुके हैं। मॉड का सवाल आता है, पहले मॉड ब्रेक करना सीखिए। ठीक है, इसको 0 पुट करेंगे तो x मिलेगा 1। अब हम आ जाएंगे नंबर लाइन पर, मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 4, अब बीच में आता है 1। अब 0 से 1 के बीच में ये देगा निगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव, और 1 to 4 के बीच में ये देगा पॉजिटिव, तो लिख देंगे पॉजिटिव। आप इसके बीच की कोई वैल्यू रख लीजिए, 1/2 रख लिए, 1/2 - 1 निगेटिव दिया तो निगेटिव लिखें, और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये 2 पार्ट में ब्रेक करेगा। एक होगा 0 से 1 जिसमें मॉड माइनस टाइम्स ब्रेक करेगा, तो ऐसे लिख लेंगे, प्लस फिर आएगा 1 से 4 तो प्लस टाइम्स ब्रेक करेगा, तो इस तरह से लिख लिए। अब ये क्या बन जाएगा, माइनस x का हो जाएगा x² माइनस x 0 से 1 प्लस x² माइनस x 1 से 4। ठीक है, अब उसका फर्दर सॉल्यूशन क्या होगा अब आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम कर देते हैं। देखेंगे ज़रा, -1 पुट करेंगे, आ जाएगा 1/2 - 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। फिर आ जाएगा 4/2 4 16/2 हो जाएगा, -4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 - 1, तो I इक्वल टू आएगा, ये आएगा -½ जो बन जाएगा +½ प्लस ये आ जाएगा 8 - 4 हो गया 4, ये आएगा ½ - 1 -½ माइनस मिल के बना देगा +½ ठीक है, ये हाफ मिल के 1 दे दिया, अब +4 मिल के बना दिया 5, तो इसका फाइनल आंसर आया 5। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 में। चलिए देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सो डैट 0 to f(x) g of x dx बराबर दिस 2 times 0 to f(x) dx। और ये 2 कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है और हम लोग को ये शो करके दिखाना। देखिए ये ना CBSE में ना बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसको ज़रा ध्यान देंगे। LHS ले लीजिए पहले, LHS में I इसको मान लिए 0 to a f of x into g of x dx। ठीक है, ये हमको लाना है इसके इक्वल, तो प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए 0 to a f of a minus x into f of g of a minus x dx। ठीक है, अब ज़रा देखेंगे यहाँ पर
जो लाना है ना उसमें सिर्फ एफ एक्स है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स कहीं नहीं है, जी ऑफ ए माइनस एक्स कहीं नहीं है। यानी यहाँ से ये जो दिया हुआ है गिवन में एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह एफ एक्स लिख सकते हैं यहाँ से इनटू, अब ज़रा देखिए जी ऑफ ए माइनस एक्स यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4 माइनस जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे i इक्वल टू 0 टू a, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स एफ एक्स माइनस इसको ऐसे कर लेते हैं dx, अलग अलग कर लिए 0 टू a एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू 4 माइनस दिस इंटू दिस। अब जरा देखिए तो ये क्वेश्चन था हमारा जिसको हम आई माने हुए हैं, देखिए यहाँ पर आई माने हुए हैं, तो ये माइनस आई बन गया। ये जब इस तरफ आएगा तो बन जाएगा आई प्लस आई डेट इज़ 2i। ये 4 बाहर ले लिए इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और 2 जब 4 कैंसिल हो गया तो i इक्वल टू आया 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये हमारा जो शो करना था हम कर चुके हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर, ये एमसीक्यू का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। -π/2 से π/2 ये हमारा दिया हुआ है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कभी सेम लिमिट विथ -2 प्लस हो तो गिवन फंक्शन को चेक करते हैं कि वो ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर x³ लिखा हुआ है जो कि ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है भाई, x इंटू कॉस एक्स। आप ज़रा इसको ध्यान दीजिएगा, x जो है हमारा x और cos x कौन सा फंक्शन है, इवन। x कौन सा फंक्शन है, ऑड, और ऑड इंटू इवन फंक्शन क्या देता है, अब बताइए क्या देगा। हम आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक बताते हैं ऑड इवन फंक्शन चेक करने के लिए। अब इंटीजर मत समझ बैठिएगा कि ऑड इंटू इवन ले लिए, मैंने 1 इंटू 2 तो दे दिया 2 तो इवन मान लिए, नहीं, वो नंबर है, ये फंक्शन है, ज़रा समझना है। कुछ नहीं करेंगे, x हमारा कौन सा फंक्शन है, ये तो पता है ऑड फंक्शन है। एक ले लीजिए x का स्क्वायर जो इवन फंक्शन है, ठीक है। अब एक एक करके चेक करते हैं। हम मान लीजिए 2 ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 2 ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माने x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या दे रहा है ये, x का स्क्वायर, जो दिया क्या, इवन फंक्शन दे रहा है। अब हम कह रहे हैं कि एक ऑड फंक्शन है और एक इवन फंक्शन है, मतलब एक x है तो दूसरा x का स्क्वायर है, तो ये दे दिया x का क्यूब जो कि दे दिया ऑड फंक्शन। अब हम कह रहे हैं एक इवन फंक्शन है और दूसरा भी इवन फंक्शन है, मतलब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है जो दे दिया x की पावर 4, जो फाइनली क्या देगा, इवन फंक्शन देगा। अब ज़रा इसको समझना है। अब एक लिए सेम, एक लिए डिफरेंट और फिर लिए सेम। आप लोग को तो पता ही है, ऑड फंक्शन को माइनस मान के चलिए, इसको प्लस मान के चलिए। जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो अगर ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए इवन फंक्शन आया कि नहीं आया, माइनस प्लस माइनस ऑड फंक्शन, प्लस प्लस प्लस। ये हमारा साइन रूल को फॉलो करता है कि माइनस माइनस प्लस, माने माइनस ऑड फंक्शन को माइनस मान लें
इवन फंक्शन को अगर प्लस मान लें तो आप तो बच्चा बच्चा जानता है कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, मतलब दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, और इसका जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये ऑड फंक्शन आया। ठीक है। tan x हमारा ऑड फंक्शन है। क्लियर है। कॉस और सेक को छोड़ करके, कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, सेक और कॉस को छोड़ करके बाकी चारों ऑड फंक्शन होगा। tan ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस tan x, चूँकि ऑड पावर लगा हुआ है तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो ये भी हमारा है ऑड फंक्शन। ठीक है। ये है y इक्वल टू 1। हम आपसे अगर कहें कि y इक्वल टू 1 कैसे बने, यही बनेगा, ये है y इक्वल टू 1। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, जो y के राइट में वही y के लेफ्ट में, मतलब कि वैसा कर्व जो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो, जिसमें y एक्सिस मिरर का काम कर रहा हो, उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। यानी ये इकलौता यहाँ पर है जो इवन फंक्शन है, बाकी सब ऑड फंक्शन है। तो ये सब का इंटीग्रल वैल्यू जो होगा अंडर दिस लिमिट वो आएगा 0। तो बचा एक अकेला 1, यानी -π/2 से π/2 1 इंटू dx। अब चूँकि 1 y इक्वल टू 1 यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, चूँकि इवन फंक्शन है तो हम इसको 2 टाइम्स 0 से π/2 dx लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन आएगा x 0 से π/2, तो 2 इंटू हो गया π/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आया पाई। क्लियर है, बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारा, चलिए अब इसको देखेंगे। यहाँ पर 0 से π/2 log 4 + 3 sin log 4 + 3 cos। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज करिए, 3 sin x को रिप्लेस किए π/2 माइनस एक्स में, यहाँ भी x को रिप्लेस किए π/2 माइनस एक्स में। ये बन जाएगा 0 से π/2 log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, log a/b और log a/b। ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा i + i 2i 0 से π/2। देखिएगा ज़रा, ये है log, अगर इस कंप्लीट को हम अल्फ़ा मान लें तो इसी का रेसिप्रोकल है नीचे। असर समझना है, एक बात को अच्छे से ज़रा समझिएगा, ये अगर अल्फ़ा है और ये अगर 1/α है, ये कंप्लीट को हम अल्फ़ा माने, ये क्या है 1/α नहीं है, इसी का ना रेसिप्रोकल यहाँ लिखा हुआ है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ऊपर ये नीचे। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो जैसा कि हम जानते हैं कि log 1/x जो होता है वो -log x के बराबर होता है, क्योंकि log a/b अगर प्रॉपर्टी इसमें लगेगा तो log 1 - log x ही लिखेंगे, log a - log b, और log 1 की वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये -log अल्फ़ा है और इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगा। यानी अगर ये इसको और इसको हम ऐड कर दें तो ये दे देगा 0 इंटू dx, मतलब ये आ जाएगा फाइनली 0, तो इसकी i की वैल्यू आएगा 0। सोल्व हो गया, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर आएगा 0। क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके भेजिए,
हम उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और आप एक एक वीडियो जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बहुत बड़े टीचर तो नहीं हैं, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकें, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।